नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 24-33 सोयाबीन है। इसका वीडियो मैंने 3 दिन पहले डाला था शायद, तो आप लोगों को बताया था कि मैंने जिस टाइम पे मैं स्प्रे करवा रहा था उस टाइम पे मैंने इस सोयाबीन का वीडियो डाला था। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इल्ली इसमें लगी हुई थी। और उस टाइम पे मैंने बताया था कि मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को 3 दिन बाद ही बता पाऊँगा। तो दोस्तों, आज वीडियो डाले हुए तीसरा दिन हो गया है और तीसरे दिन में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए खेत में आ गया हूँ। और दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों को कि इसमें मैंने कौन सा टेक्निकल डाला था। और सिर्फ सिंगल टेक्निकल यानी कि जो कंपनी से मिले हुए 2 टेक्निकल की जो दवाई आती है वो वाली मैंने इसमें दवाई डाली थी। और उस टाइम पे मैंने बताया था कि मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ आप लोगों को। मैंने इसमें डाली थी, एक बार और आप लोगों को बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, कि मैंने जो कंपनी से मिले हुए 2 टेक्निकल यानी कि फ्लूबेंजामाइड और डेल्टामेथिन का जो टेक्निकल आता है बायर की फेनेक्स क्विक करके जो दवाई आती है उसमें, वो सिर्फ मैंने इसमें सिंगल दवाई डाली थी। और आप लोग इसका रिजल्ट आज देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी इसको ध्यान से हिलाकर पेड़ 10-20 जगह देखे हैं दोस्तों, और मुझे इसमें कहीं भी अभी इल्ली नज़र नहीं आ रही है। यानी कि ये उन किसान मित्रों के लिए ये वीडियो है जो कि हम 4-4, 5-5 तरह की जो इंसेक्टिसाइड दवाई मिलाकर डाल रहे हैं, उसमें यदि इसमें बाई चांस 10% 15% इल्ली अगर बच भी गई होगी, कहीं मेरी नज़र में नहीं आ रही होगी, तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम जो 4-5 तरह की टेक्निकल की दवाएं, अलग अलग दवाएं मिला कर डाल रहे हैं, तो दोस्तों उससे एक तो हमारा पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। और इल्लियों की कंडीशन जो कि तो हैं, जिन किसान साथियों ने लगभग 3-3 4-4 प्रकार की जो दवाएं मिलाकर डाली है, उनके सोयाबीन की कंडीशन भी यही है और उनमें भी मुझे कहीं कहीं इल्ली नज़र आ रही है। अब मैं इसमें काफ़ी ध्यान से देख रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं मुझे एक आध इल्ली भी अगर नज़र आ गई तो फिर हम मान सकते हैं कि इसमें लगभग 70 से 75% काम तो उस दवाई ने किया होगा। और दोस्तों, यही है, मैं हमेशा जोर देता हूँ, हर एक वीडियो में मेरे किसान साथियों को बताता हूँ कि भाई हमें अलग से अपनी तरफ से हमें कुछ नहीं मिलाना है। जो कंपनियां दवाएं दे रही हैं, जो टेक्निकल कंपनी मिलाकर दे रही है, यदि हम उसी टेक्निकल की दवाई को तरीके से अगर डाल दें तो साथियों हमारे सोयाबीन में नुकसान होने से बच सकते हैं हम इल्लियों से। अभी बहुत हाहाकार मचा पड़ा है कि भाई इल्ली किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं हो रही। कोई किसान साथी बताता है कि आप इसमें ये मिलाकर डाल दीजिए, इसमें ये मिलाकर डाल दीजिए। इसमें दोस्तों होना जाना कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट उतना ही मिलना है जितना एक सिंगल टेक्निकल की दवाई आपको दे देगी। हाँ, बस ये है कि आप कोई सी भी अच्छी वाली कंपनी की दवाई लें और सिर्फ अकेला, यदि उसमें 2 टेक्निकल है कंपनी की तरफ से, तो 2 टेक्निकल वाली दवाई आप डाल दें। या कोई सी में सिंगल टेक्निकल वाली दवाई है, जैसे बहुत सारी दवाओं में जो महंगी दवाई भी आती है उनमें लगभग 2-2 टेक्निकल तो कंपनी मिलाकर देती ही है। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप कोई सी भी दवाई ले लें, जैसे क्लोरेंट्रानिपोल वाला टेक्निकल है, तो ये बहुत सारी दवाओं में आता है। और हमारा फेम दवाई है, या और भी कोई सी दवाई है, जो महंगी दवाई आप डालना चाहते हैं तो आप कोई सी भी अच्छी वाली कंपनी की दवाएं लेकर डाल सकते हैं दोस्तों। उसमें हमें कोई ऐसा विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और जो हम जिस प्रकार से हमारा किसान साथी अंधाधुंध हर किसी पे भरोसा करके और दवाई डालता है। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों आपको मैं, कि जब भी हम दवाई का स्प्रे करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज इसमें स्प्रे करा रहा हूं और इसका रिजल्ट मैं आपको 2 से 3 दिन में वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो साथियों, आज लगभग तीसरा दिन है और मैं आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम जब भी इल्ली की दवाई का स्प्रे करें तो हमें कम से कम 3 से 4 दिन ज़रूर इंतज़ार करना है। आप आनन फानन में इतनी जल्दी दूसरा स्प्रे का निर्णय नहीं लें। दोस्तों, आपको दवाई का रिजल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप इतनी जल्दी, आज आपने दवाई डाली और तीसरे दिन उठाया पंप और फिर दूसरी बार दवाई डाल दी, तो साथियों पैसे जो है कोई पेड़ में नहीं लटक रहे हैं जो आप ऐसे भर भर कर दुकानदारों को दे रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार भी करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई सी भी अच्छी वाली दवाई डालें। कहने का मतलब यह है कि आप सिंगल टेक्निकल वाली, या कंपनी ने जो मिलाकर डबल टेक्निकल वाली दवाएं दी हैं मित्रों, उनका इस्तेमाल करें अपनी तरफ। हम जब दवाएं आपस में मिलाते हैं तो हमें उन दवाओं का मिलाने का, जब कंपनी नहीं मिला पा रही है तो किसान अपनी तरफ से कैसे मिला लेगा। एक ट्रेंड चल रहा है 4 से 5 साल से कि फाल्ट करके दवा डालना है। तो दोस्तों, ये कोई लाइट थोड़ी है जो हम फेस टू फेस करेंगे और फाल्ट हो जाएगी। ये केमिकल है, इसको आप कैसे अपने तरीके से फाल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है और बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आप लोग ऐसा ना करें बिल्कुल भी। इससे ये है कि आप, हमारा तो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, पैसा आपका लग रहा है, पैसे की बर्बादी आपकी हो रही है, तो आप क्यों ना एक टेक्निकल की दवाई डालें। हो सकता है वो दवाई आपको काम कर जाए, या अगर इनकेस नहीं भी करती है तो आप फिर दूसरी दवाई डाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा तो ना करें कभी भी कि भाई आपने 3000 रुपये लीटर की दवाई ली एक बार और उसमें आपने
फिर 2000 लीटर की दूसरी मिला दी, फिर 1500 रुपये लीटर की तीसरी मिला दी, फिर उसमें आप एक सस्ती दवा भी मिलाते हैं जैसे क्लोरोसाइपर वगैरह। तो आप काय के लिए इतना कुछ कर रहे हैं दोस्तों? हमेशा आप सिंगल टेक्निकल या डबल टेक्निकल वाली दवाएँ जो कंपनी ने मिला कर दी है उसी का इस्तेमाल करें, तो आपको कम से कम नुकसान होने से आप बच सकते हैं। इल्लियाँ तो आपकी मर ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा पॉइज़न है आप इल्ली क्यों नहीं मरेगी आप, लेकिन आप अपनी तरफ से ख़राब कर रहे हैं दवा को, इसलिए आपकी दवाएँ काम नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी इसी खेत का वीडियो, मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी था इसलिए आकर बनाया है। साथियों इल्ली में काफ़ी मतलब इल्लियाँ मर चुकी हैं, मुझे तो कहीं न कहीं दिखी नहीं है अभी तक भी। हो सकता है कहीं 2, 4, 5% रह भी गई होगी जो देखने में नहीं आ रही होगी, तो उससे दोस्तों कोई इतना विशेष फ़र्क पड़ना नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज के वीडियो में एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।